जो आज आम आदमी पार्टी द्वारा बुलाई गई है वो विषय है जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से कल पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को उसमें अमेंडमेंट करके जम्मू कश्मीर के अंदर जो पहले 114 सीटें थी जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर, जिसमें ये कहा गया था उसमें कि 90 सीटों पे जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे और 24 सीटें रिजर्व रखी जाएंगी पीओजे के विस्थापितों के लिए। पीओजे के एरिया जब हम रीऑक्युपाई करेंगे तो उसमें इलेक्शन कराएंगे। तो मैं जहां आपको बताना चाहता हूं कि कल की जो अमेंडमेंट है वो अमेंडमेंट ये है कि उस जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर 3 सीटें जम्मू कश्मीर के जो माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो नॉमिनेट करेंगे 3 लोगों को, जिसमें 2 लोग वैली माइग्रेंट्स होंगे और 1 पीओजे के विस्थापितों के लिए। हैरानगी की बात यह है कि जब जम्मू कश्मीर को लेके पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की 183rd रिपोर्ट ये कहती है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो पीओजे के विस्थापित हैं उनके लिए 8 सीटें रक्षित रखी जाएं ताकि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव असेंबली के अंदर भेज सकें। और उसके बाद जम्मू कश्मीर रिहेबिलिटेशन कमीशन के सामने भी जो बहुत सारी जो मेमोरेंडम रखे गए पीओजे के विस्थापितों की तरफ से कि जम्मू कश्मीर के अंदर 8 से 10 सीटें उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से रिजर्व रखी जाएं। पर कल का जो ऐतिहासिक ब्लंडर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार ने किया है और उसमें इतना बड़ा अनलॉजिकली ये अमेंडमेंट करना कि एक सेक्शन जिसकी 1947 में जो रजिस्ट्रेशन है जम्मू कश्मीर पीआरओ ऑफिस के अंदर वो 31,619 फैमिलियां जो पीओजे के विस्थापितों की 1947 में रजिस्टर्ड थी और उसके बाद 9,500 फैमिलीज जो किसी वजह से अनरजिस्टर्ड हैं। लगभग 41,000 फैमिलीज जो 1947 को पीओजे के से फोर्सिबली माइग्रेंट हुई, जिनको वहां से फोर्सिबली निकाला गया, जिनके लगभग 40 से 50,000 लोगों का जीनोसाइड हुआ, उन लोगों के लिए। और उसके साथ इसमें यह भी है प्रावधान है कि 1965 और 1971 के जो विस्थापित हैं 1965-71 के विस्थापित भी उसमें शामिल हैं, जिनकी पीआरओ ऑफिस के अंदर जो रजिस्ट्रेशन है वो 10,065 फैमिलीज की है। तो कुल मिला के लगभग 14 से 15 लाख पॉपुलेशन जो है उसके लिए 1 सीट रिजर्व। और दूसरी तरफ आपने 1,65,000 जो पॉपुलेशन है, जो इनके पास डाटा है लगभग 42,000 फैमिलीज जो डाटा है इनके पास पीओजे के अपने वैली माइग्रेंट्स का, उनके लिए आप 2 सीटें, आप 3 दे दो, उनको 4 दे दो। बट प्रोपोर्शनेटली जब आपके पास फिगर्स हैं, अगर 1,65,000 फैमिलीज के लिए पॉपुलेशन के लिए अगर 2 सीटें हो सकती हैं तो 14 लाख पॉपुलेशन के लिए कितनी सीटें रिजर्व होनी चाहिए, नॉमिनेट होनी चाहिए? प्रोपोर्शनेटली अब माने तो 9 सीटें। अगर वही पैरामीटर लेके चलना है, अगर पॉपुलेशन पैरामीटर है तो उस पैरामीटर को मान के चलें कि पीओजे के विस्थापितों के लिए लगभग 8 से 9 सीटें उसी प्रोपोर्शनेटली रिजर्व होनी चाहिए थी। बट भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरीके से हर एक्सपेरिमेंट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करती जा रही है। बड़ा किस तरीके से जम्मू कश्मीर सरकार जम्मू कश्मीर स्टेट को पहले तोड़ा और आज जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरीके से एक डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड लेके डिफरेंट सेक्शन के लिए या कहीं किसी सेक्शन की अपीजमेंट और किसी सेक्शन को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। तो लिहाजा आम आदमी पार्टी ये समझती है कि ये जो कल पार्लियामेंट के अंदर बिल लाया गया जो जम्मू कश्मीर के लिए एक अच्छा बिल नहीं है और खास करके जो पीओजे के विस्थापित हैं उनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है और आम आदमी पार्टी किसी भी सेक्शन के साथ नाइंसाफी सहन नहीं करेगी। इसलिए आम आदमी पार्टी मांग करती है कि उस जो कल का जो पार्लियामेंट के अंदर जो आपने बिल टेबल किया उसके अंदर इमीडिएटली अमेंडमेंट करें और प्रोपोर्शनेटली वो जो फार्मूला आपने वैली माइग्रेंट्स के लिए रखा बहुत अच्छा रखा। आपने 1,65,000 पॉपुलेशन के ऊपर आप 2 सीटें रिजर्व कर रहे हैं तो 14 लाख पॉपुलेशन के अंदर आपकी कितनी सीटें रिजर्व होनी चाहिए थे? क्या भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के पास वहां एक्सपर्ट की कमी है जो इनको कैलकुलेट करके नहीं बताते? किसी भी लॉजिकल कंक्लूजन पे आने से पहले आम आदमी पार्टी जो समझती है
कि इमीडिएटली ये जो केंद्र सरकार ने कल पार्लियामेंट के अंदर जो बिल रखा उसको रेक्टिफाई करे, नहीं तो आम आदमी पार्टी आने वाले दिनों में जितने भी जहां पे डिफरेंट सेक्शंस हैं पीओजे के डिस्प्लेस की, चाहे वो मुजफ्फराबाद से हो, पुंछ से हो, मीरपुर से हैं, देवा बटाला से हैं और 1971 और 65 के जो विस्थापित हैं उनके कैंपों में जाके मोबिलाइज करेगी इस बिल के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने के लिए। धन्यवाद। मेरे साथ महेश चंद्र सूदन जी हैं, ये अगली बात ये रखेंगे। हाईलाइट होती है वो ये होती है, कभी भी कोई नॉमिनेशन होती है, जैसे सेंटर में भी नॉमिनेशन का प्रोविजन है, लेकिन वो जो उसकी रिकमेंडेशंस होती हैं वो इलेक्टेड गवर्नमेंट करती है। यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट को एक दरकिनारे करके एलजी को पावर दे दी गई कि एलजी डायरेक्टली इसको नॉमिनेट करेंगे। अब आप इसको समझने की कोशिश करें कि जो आदमी नॉमिनेट होगा एलजी दोबारा, वो कल को अगर असेंबली में खड़ा होगा बोलेगा तो वो किसके फेवर में बोलेगा? गवर्नमेंट के फेवर में बोलेगा या पब्लिक के फेवर में बोलेगा? हमने पब्लिक का वेलफेयर एट लार्ज अपने सामने रखना है, ना कि गवर्नमेंट का शॉर्ट टर्म कि भाई 5 साल निकालने हमने अच्छे से निकाल दें, वो नहीं होना चाहिए।